कल्कि पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। इसके अनुसार 4320वीं शती में कलयुग के अंत के समय कल्कि अवतार जन्म लेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है। आज हम बात करेंगे कलयुग और भगवान कल्कि के बारे में। लेकिन उससे पहले कल्कि 2898 AD जिसको डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने, जिसका बजट था 600 करोड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई थी 1000 करोड़। इस फिल्म में हीरो कल्कि भगवान के आने की भविष्यवाणी के प्रति सतर्कता से पहरा देता है। वैसे कलयुग के अंत में पाप अपने चरम सीमा पर होगा और लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या इस कलयुग को रोका नहीं जा सकता? महाभारत होने के बाद राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकी युगों की अपेक्षा कलयुग में एक विशेषता देखी कि पहले सालों साल तपस्या करने के बाद फल मिलता था, लेकिन कलयुग में अच्छा आचरण और व्यवहार करने से एक ही दिन में फल की प्राप्ति होगी। कलयुग को लेकर बहुत सी कहानी प्रचलित है। महाभारत के आदि पर्व में 40वें और 41वें अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जो कि न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति निष्ठावान राजा थे, एक बार वे जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्हें शमीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान करते दिखे। राजा परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, पर ऋषि ध्यान में लीन थे, इसलिए वह राजा की बातों का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में ऋषि के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब इस बात का पता ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगा, तो वे गुस्से में आकर राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वाकई में हुआ। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग का दैत्य कलि पुरुष को कहा गया है। यह लोगों के मन में लालच, अहंकार, द्वेष की भावना को जगाता है। लेकिन आजकल कुछ लोगों के अंदर भगवान भी बसते हैं, लोगों को सही मार्ग पर ले जाते हैं। वे दया, करुणा, अच्छा जीवन, अच्छी बातें सिखाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।